हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करने वाला हूं मैं सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। पेपर आपका होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। पेपर का कोड है बीएससी 1 और ये आर्ट्स वाला पेपर है। हालांकि आर्ट्स साइंस कॉमर्स से फर्क नहीं पड़ता है। कई दफ़ा कई क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, एग्जाम में पूछे गए। तो फिलहाल मैं आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। एग्जाम आपका 2023 में ये कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। ये सेशन कब का है सर? तो ये 22-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने 23-27 के सारे क्वेश्चन पेपर और इसके अलावा 24-28 का भी सारा पेपर आपके लिए अपलोड कर दिया है। तो जाकर के इन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, काम में आने वाला है। ढूंढ ढूंढ के जाके वीडियो देख लीजिए। और बीएससी 1 का वैसे भी बीएससी का जो है अलग से एक वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो तैयार कर दिया गया है। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, मेजर, माइनर, एससीसी, वीएससी, एमडीसी, सारे क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में दे दिया जाएगा। सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं उसका आंसर के साथ आपको जो है सजेशन दे दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सजेशन हम लोग आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो लेटेस्ट में एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से आपके लिए तैयार करते हैं ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाएं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धू कानू मुर्मू का ये पेपर जो है आपके साथ में साझा करता हूँ। ये रहा आपके सामने पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे सेमेस्टर 1 है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ये पेपर है, आर्ट्स वाला ये पेपर है। ठीक है जी। अब यहाँ से देख लीजिए 2022 का क्वेश्चन पेपर। सेशन की बात करूँ तो 22-26 का सेशन था। वक्त मिलता है 3 घंटे का। 100 नंबर का पेपर है। 40 नंबर अगर आप लाते हो तो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप ए जो है वो कंपलसरी है सभी लोगों के लिए। 10 एमसीक्यू यहाँ से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, एक एक करके सभी एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे और इसका भी आंसर मैं आपके साथ जो है साझा करता जाऊंगा। पहला सवाल देखिए क्या है। व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट हैपन? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अब देखिए इसका जो आंसर होगा, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये कब हुआ था तो याद रखिएगा 8 अगस्त को ये हुआ था। 8 अगस्त। और अगर मैं ईयर की बात करूं तो 1942, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो है मुंबई में इसके बारे में किया था। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो नन अदर देन महात्मा गांधी के द्वारा ये काम किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था ये। अब देखिए अगला सवाल है, हु रोट द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए हिंद स्वराज की अगर मैं बात करूं तो हिंद स्वराज जो है इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। फिर से एक बार क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये जो पुस्तक है हिंद स्वराज ये लिखी गई थी। ठीक है, कब? ईयर भी अगर पूछ दिया जाए तो हिंद स्वराज के बारे में याद रखिएगा 1909 में। ठीक है, 1909 में गांधी जी ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, व्हेन वाज भगत सिंह हैंग्ड? यानी भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, कौन से साल में? तो देखिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है और भगत सिंह के लिए हमारे दिल में, आपके दिल में बहुत जगह है। 23 मार्च को, याद रखिएगा 23 मार्च को जो है इनको फांसी दे दी गई थी। लेकिन आप इतना नहीं लिखोगे, आप ईयर भी लिखोगे 1931 में। ठीक है, आज़ादी नहीं देख पाए ये और उन्हीं की वजह से हम लोगों ने आज़ादी देखी, हमारे पुरखों ने आज़ादी देखी। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हेन वाज द स्टेट झारखंड फॉर्म्ड? झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो देखिए ये 15 नवंबर को जो है झारखंड का निर्माण हुआ था। अगर मैं बात करूं ईयर की तो 2000 में जो है इसका निर्माण हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था। अगला सवाल देखिए क्या है, हु वर द लीडर्स ऑफ अ संथाल हुल? संथाल हुल के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देखिए यहाँ पे सिद्धू ब्रदर्स यानी कि सिद्धू कानू मुर्मू, जिसके नाम पे जो है एसकेएमयू का नाम पड़ा है, चांद भैरव, ठीक है, चांद भैरव मुर्मू, दोनों का नाम याद रखिएगा, चांद भैरव और भैरव मुर्मू भी यहाँ पे थे। ठीक है, इसके अलावा जो है फूलो जानो लोग भी थे। तो आप फिलहाल जो है मेन जो है वो आपको याद रखना है सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो चानो। अगर आप चारों में से कोई 2 नाम भी लिखोगे तो आपका काम बन जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, हु गेव द स्लोगन ऑफ अ कंप्लीट रिवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ठीक है, ये याद रखना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जेपी नारायण, आपने नाम सुना होगा इनका, काफ़ी फेमस ये व्यक्ति थे। जेपी नारायण ने भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये सवाल देखिए अलग अलग जगह पे कई बार पूछा जा चुका है।
अगर मैं बात करूं अलग अलग पेपर की, तो 2024 वाले एग्जाम में भी ये पूछा गया था और 25 वाले एग्जाम में भी ये पूछा गया था। ठीक है, तो टोटल जो है आपको मूल अधिकार 6 दिए गए हैं, याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। विच आर्टिकल इज कॉल्ड द सोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? भारत की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो देखिए आर्टिकल 32 को ये कहा जाता है। अब देखिए ये आर्टिकल 32 क्यों है ये भी याद रखिएगा। तो देखिए जो सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पूछा गया, आर्टिकल नहीं। आर्टिकल अगर पूछा जाएगा तो आपको आर्टिकल 32 बताना है। बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में बात की थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो आर्टिकल 32 इसका सही आंसर है। ठीक है, आर्टिकल 32। अगर बात की जाए किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो प्राइम्बल को, यानी कि प्रस्तावना को। याद रखिएगा ये भी सवाल हो सकता है कि एग्जाम में आपका आ जाए, अभी तक नहीं आया है, ये आ जाए तो प्रस्तावना इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए ये याद रखिएगा 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी भारत में पंचवर्षीय योजना। और हम लोग के का जो 5-year प्लान है ये 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। कई बार ये भी सवाल डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम लोग जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह के लिए जो है पहला पंचवर्षीय योजना डेडिकेटेड था। अगला सवाल है, विच ट्राइब हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन संथाल परगना? संथाल परगना में कौन सी जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? देखिए ऑब्वियसली आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा यहीं पे। तो सबसे ज़्यादा जो संथाल ट्राइब है, याद रखिएगा संथाल ट्राइब की जनसंख्या है सबसे ज़्यादा, आपको ये जो संथाल परगना नाम है यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू होते हैं। 5-5 नंबर का ये सवाल है। ब्रीफली एक्सप्लेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की संक्षिप्त में बात करिए, चर्चा करिए, 5 नंबर पाइए। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द मेन प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स ऑफ झारखंड। झारखंड में आदिवासियों की मुख्य समस्याओं का वर्णन करें, जिसमें कि वो शराब पीते हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है उनका, या फिर अशिक्षा एक मुख्य कारण है कि ज़्यादा जो लोग हैं वो शिक्षित नहीं है। एक और कारण आप लिख सकते हैं कि उनमें स्किल की कमी है। ठीक है, मजदूरी करना अलग बात है, लेकिन स्किल अगर आप जान रहे हो जैसे कि कढ़ाई बुनाई वगैरह, या फिर आप औषधि वगैरह निकालना जानते हो, तो वो स्किल सेट पे जो है थोड़े खरे नहीं उतर पाते हैं। कंप्यूटर बनाना, टेबल फैन बनाना बहुत लोग हैं, लेकिन अभी भी जो है संख्या लार्ज नंबर में आदिवासियों की ये रही है, तो वो आपको नीचे मेंशन करना है। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए लॉन्ग टाइप के सवाल आएंगे और यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 20-20 नंबर का 80 नंबर मिलेगा आपको। इनक्रेडिबल। पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम्बल? डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट ऑफ अ प्राइम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य तत्वों का वर्णन करिए। अगला सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण की भूमिका क्या थी, इसके बारे में बताइए। आगे देखिए अगला सवाल है, व्हाट इज द वुमेन एम्पावरमेंट? डिस्क्राइब वुमेन मूवमेंट इन इंडिया। महिला सशक्तिकरण क्या है? भारत में महिला आंदोलनों की व्याख्या करें। इसमें आप चिपको मूवमेंट भी जो है लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। आगे देखिए अगला सवाल है, व्हाट इज उलगुलान? डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द मुंडा रिवोल्यूशन। यानी कि रेवोल्यूशन। उलगुलान क्या है? मुंडा विद्रोह के कारणों का वर्णन कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट वाज द संथाल रेबिलियन? डिस्क्राइब द रोल ऑफ सिद्धू कानू मुर्मू इन रिविलेन। यानी कि संथाल विद्रोह क्या था, इसमें सिद्धू कानू मुर्मू की भूमिका का वर्णन करें। 9वां सवाल, डिस्क्राइब द मेन पॉइंट ऑफ अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर है, ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।